साथ में हम देखते हैं कि येलो अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और इस वक्त कल्टीवेशन करने की वजह से उसके पसीने भी छूट गए थे। और आज पहली बार वो जो नाइन क्वेंचिंग की तकनीक सीख रहा था, उसकी पहली किस्त उसे मिल चुकी थी और इस वजह से उसे थोड़ा सा अच्छा भी लगने लग गया था। और उसके साथ साथ ये भी पता था कि अगर वो अपने सेकंड लेवल को ओपन कर लेगा तो इसी के साथ उसका टैलेंट प्यूपल भी ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वो खुद से यही कह रहा था कि वेल मैं पिछले 10 साल से नीचे लगा रहा, लोग मुझे नीचा दिखाते रहे, वो हमेशा मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब वक्त आ चुका है कि मैं लोगों को दिखा दूं कि मैं कौन हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि कोई बाहर से आता है और पैर मारकर उसके दरवाजे को तोड़ देता है। तो वो कोई और नहीं बल्कि ली था और उसके साथ एक और भी डिसिपल था। वो वहाँ पर आकर यही बता रहे थे कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो और दूसरा डिसिपल उसे यही बता रहा था कि हमें यही ऑर्डर मिला कि तुम जल्दी से माउंटेन पर जाओ और वहां से तुम घोस्ट मशरूम्स को लेकर आओ, यही तुम्हारा काम है। वो बैठकर अपना काम किया चाह रहा था तो इस पर ली चिल्लाकर उसे ये कहता है कि तुम जल्दी से वहां पर जाओ, तुम देर कर रहे हो, क्या तुम हमारी बात को नहीं सुन रहे, आलसी कहीं के। तो उनकी बातें सुनने के साथ वहां पर बैठा हुआ ये लाओ अपने मन ही मन में यही कह रहा था कि वेल मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है। तो वहाँ पर मौजूद डिसिपल यही बात कह रहे थे कि उस माउंटेन में जाना बहुत खतरनाक काम है और कोई भी डिसिपल वहाँ पे नहीं जाता और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर वहाँ पर ये लोग को भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर इसे मारा जाए। लेकिन ये लोग फिर वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट की बातों को मान लेता है और फिर वो आराम से उसी माउंटेन की तरफ बढ़ने लग गया था, क्योंकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि वो अब स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एक डिसिपल को उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र थी और वो थोड़ा-सा घबराया हुआ भी था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन ये लोग आगे बढ़ चुका था, तो इसलिए वो उससे कुछ नहीं कह पाता। तो तभी हम देखते हैं कि माउंटेन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर का माहौल भी थोड़ा-सा डरावना लग रहा था। फिर वहाँ पर पहुँचते साथ ही खड़ा हुआ ये लोग यही कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर मौजूद उन घोस्ट मशरूम्स की बात करूँ, तो वो यहाँ-वहाँ, इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल सा काम होता है। अब वो वहाँ पर मौजूद घोस्ट मशरूम को ढूँढने लग गया था और यही बता रहा था कि पिछले 10 साल में काफ़ी सारे डिसिपल इस घोस्ट मशरूम को ढूँढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाया था। अगर वो मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर मैं शैन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ पर मुझे ट्रैप करने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग भी है। लेकिन इससे अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी आँखें जलने लग गई थीं। अब वो फॉग में भी साफ देख पा रहा था। वो यही बता रहा था कि मेरे पास अब 9 टैलेंट मौजूद है, जिसकी मदद से मैं 100 माइल्स तक ईज़िली देख सकता हूँ और शायद ये बाकी स्टूडेंट को नहीं पता था। तो इसी के साथ वो फिर अपनी बर्ड आई व्यू को भी ओपन कर लेता है और पूरे जंगल का मुआयना कर लिया था। फिर वो वहाँ पर मौजूद एक चीज़ को देखने के बाद यही कह रहा था कि इसके काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। क्या ये घोस्ट मशरूम है या फिर एक रिलैक्सर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं अपनी इस देखने वाली पावर की बात करूँ, ये सिर्फ़ उसकी एनर्जी को ही फ़ील कर पाती है। मैं सही से नहीं देख पा रहा कि आखिर वो क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि मुझे एक ट्रेजर हंट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसकी तरफ जाकर देखते हैं। अब वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनने के साथ ही वो एक जगह पर रुक जाता है और यही कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और ये आवाज़ मुझे जानी-पहचानी सी क्यों लग रही है। तो वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कीशेन की थी। हम देखते हैं कि कीशेन भी उसी जंगल में आई हुई थी और काफ़ी सारी जड़ें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक सवार थी और वो सवार का यूज़ करके उन जड़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि वो इसके साथ थोड़ी-सी घबरा गई थी, क्योंकि अगर उन जड़ों की तादाद की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा थी और वो उनको सही से नहीं हरा पा रही थी। वो एक-एक करके तो उन्हें काटती थी, लेकिन काफ़ी सारी जड़ें अब उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। वो वहाँ पर मदद के लिए चिल्ला रही थी, तो इतने में हम देखते हैं कि जो कि ये लो भी वहाँ पर गया हुआ था, ये आवाज़ सुन लेता है तो वो जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो फिर अपनी फायर पावर का यूज़ करता है और उन जड़ों को जलाने लग गया था। इस तरह वो जड़ें जो कि अब शिकेशिन को हवा में उठाकर ले गई थीं, वो उसे नीचे गिरा देती हैं। तो अब वो जैसे नीचे गिरने वाली थी, देखने के साथ वहाँ पर मौजूद ये लोग जल्दी से आगे बढ़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर वो उससे ये पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता था कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा होने वाला है? तो इस पर केशन उसे ये बता रही थी कि मुझे पता चला कि शैन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तो मुझे ये तो पता था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं खुद ही यहाँ पर फँस गई थी। अब तुम्हारी बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हें तो उसने खाने वाला था। वह तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और इस तरह वो दोनों इसी के बारे में आपस में बातें करने लग गए थे। अब वो दोनों आगे चल रहे थे ताकि वो उस मशरूम के पास जा सकें और फिर उस मशरूम को हासिल करने के बाद वहाँ पर मौजूद येला अपना नाम कमा सकें।
तो तभी वहाँ पर रास्ते में उन्हें एक बैट नज़र आता जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अगर उसकी हाइट की बात की जाए तो वो आम बैट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। अब उन्हें देखने के साथ लू हैरानी से ये कह रहा था कि वेल ये तो यहाँ पर मौजूद है और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया, वरना तुम तो यहीं पर मारी जाती। और उसे देखने के साथ वहाँ पर मौजूद अब केशन यही कह रहे मुझे लगता है कैसे भी यहाँ पर शहर ने भेजा ताकि वो तुम्हें मार दे। तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग भी आ चुके थे और ये कोई और नहीं बल्कि ली के दोस्त थे और वो लोग अब एक दूसरे को देखने लग गए थे। और ली का एक दोस्त तो ये कह रहा था कि वेल अगर मैं तुम अपने इस बैट की बात करूँ तो तुम तो इससे बच गए, इसका मतलब है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग हो जो मेरे इस अटैक को आराम से इग्नोर कर दिया। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली थी। उनके पास कुछ बीस्ट भी थे, जिन्हें वो बीस्ट फैमिली का नाम देता था और उनका लीडर ये कह रहा था कि बीस्ट आगे बढ़ो और इन पर अटैक करो। तो इसके तमाम वो जो सारे बीस्ट आगे बढ़कर उन पर अटैक करने लग गए थे। वहाँ पर खड़ी ओकेशन लोगों को ये कह रही थी कि तुम लोग तो मॉन्स्टर हंट करने के लिए गए थे ना, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर अपने मन ही मन में ये कह रही थी कि जो इनके पास बीस्ट मौजूद है, अगर इनकी पावर की बात की जाए, ये काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इससे पहले किसी बीस्ट मास्टर से नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर अगर उनकी बात की जाए तो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो तभी बीस्ट मास्टर में लीडर ये कह रहा था कि मेरे बीस्ट आगे बढ़ो और इन्हें मार दो। मैं चाहता हूँ कि तुम इनके टुकड़े-टुकड़े कर दो। अब ये सुनना ही था कि वहाँ पर खड़ा हुआ ये लो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था और वो केशिन को पीछे हटा दे तो ये कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं इन्हें सँभालूँगा, तुम मेरी टेंशन मत लेना। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इन पावर का यूज़ करके वहाँ आने वाले बीस्ट पर अटैक कर सके। तो इधर में हम देखते हैं कि अब वो बीस्ट भी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुके थे क्योंकि उन्हें मालिक से ऑर्डर जो मिला था कि तुम लोग जाकर आके उसे मार दो और ये सारा किया कराया प्लान किसी और का नहीं बल्कि ली का था। अब जैसे बीस्ट आगे बढ़ रहे थे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा-सा हाथ आता है और वो उन बीस्ट को तबाह करने में कामयाब हो गया था और जबकि वहाँ पर खड़े हुए येलो और उसके साथ केशिन ये देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं आखिर यहाँ पर कौन आ गया। तो तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि केशिन की मास्टर थी जिसका नाम था डोंग और फिर अपने साथ कॉन्ग को लेकर आई थी और वो उसके कंधे पर ही बैठी हुई थी। तो तभी वहाँ पर जो जो बीस्ट मास्टर आए थे वो भी उस कॉन्ग को देखने लग गए थे और उस मास्टर डोंग को भी देखने लग जाते हैं। उसके साथ वो थोड़े से घबरा भी गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कॉन्ग से पंगा लिया तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। और फिर कॉन्ग के कंधे पर बैठी हुई डोंग उन लोगों को यही कह रही थी कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ तक भागोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।